नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। आज दिल्ली के इस फिरोज शाह कोटला मैदान पर रनों के अकाल और विकेटों के पतझड़ का जो खौफनाक मंजर देखने को मिला, उसकी कल्पना शायद ही किसी दिल्ली प्रेमी ने की होगी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर दिल्ली की इस धीमी और चुनौतीपूर्ण पिच पर पहले गेंदबाजी करने का साहसी और सटीक फैसला किया। अरुण जेटली स्टेडियम के ऐतिहासिक स्टैंड्स में जब दिल्ली के हजारों समर्थक अपनी टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, तो उन्हें और दिल्ली के पूरे खेमे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज आरसीबी के गेंदबाज दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक और डरावने सपने की तरह साबित होने वाले हैं। मैच की शुरुआत ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी काली और अमावस की रात की तरह हुई, जहां स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली का खेमा सन्न रह गया। दिल्ली की ओर से अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे युवा साहिल परख के लिए यह मैच किसी व्यक्तिगत त्रासदी से कम नहीं रहा। भुवी ने उन्हें एक ऐसी अनप्लेबल, सटीक और आग उगलती हुई इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जिसका साहिल के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही गेंद ने देर से स्विंग ली, वह साहिल के बल्ले को छकाते हुए सीधा मिडिल स्टंप से जा टकराई और उसे उखाड़कर हवा में लहरा दिया। साहिल परख 0 के स्कोर पर पवेलियन लौटे और दिल्ली की पारी शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से लड़खड़ा गई। लेकिन दोस्तों, यह तो बस बर्बादी की शुरुआत थी। इसके बाद जो मैदान पर हुआ, वह दिल्ली की पारी को पूरी तरह से तहस नहस और मलबे में तब्दील करने वाला था। आरसीबी के ऑस्ट्रेलियाई रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड ने अपने पहले ही ओवर में दिल्ली की कमर तोड़कर रख दी। हेजलवुड ने अपनी पहली ही गेंद पर अनुभवी केएल राहुल एक को एक तीखी, तेज और अतिरिक्त उछाल वाली बाउंसर पर अपने जाल में फंसा लिया। राहुल ने गेंद की गति को भांपने में देरी की और पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का टॉपेज लेकर सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड्स में मौजूद हजारों दिल्ली प्रेमी अभी केएल राहुल के विकेट के सदमे को पूरी तरह से प्रोसेस भी नहीं कर पाए थे कि अगली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने अपनी जादुई, सटीक और विश्व प्रसिद्ध टेस्ट मैच लेंथ की गेंद पर युवा सनसनी समीर रिजवी 0 को भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। हेजलवुड की वह गेंद चौथी स्टंप की लाइन पर टप्पा खाकर मामूली सी बाहर निकली, जिस पर रिजवी ने दबाव में आकर एक गैर जरूरी और जोखिम भरा ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बिजली की रफ्तार से विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। हेजलवुड अब हैट्रिक पर थे। हालांकि नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने अगली गेंद पर एक करारा चौका लगाकर इस हैट्रिक को तो रोका, लेकिन दिल्ली के किले पर मंडराते तबाही के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। दूसरे छोर से स्विंग के बेताज बादशाह भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग का ऐसा मायावी और घातक जाल बुना था कि बल्लेबाजों का क्रीज पर टिकना तो दूर, गेंद को छूना भी मुहाल हो गया था। भुवी ने अपनी मास्टर क्लास का प्रदर्शन करते हुए एक बेहतरीन आउट स्विंगर डाली, जिस पर ट्रिस्टन स्टब्स 5 पूरी तरह झांसे में आ गए। स्टब्स ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के सुरक्षित हाथों में चली गई। लेकिन असली प्रहार अभी बाकी था। भुवी ने अपनी अगली शिकार के रूप में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को चुना। अक्षर, जिन पर पूरी टीम को संकट से निकालने की जिम्मेदारी थी, वे मात्र 3 गेंदों के संघर्ष के बाद 0-0 के स्कोर पर पवेलियन की राह पकड़ने को मजबूर हो गए। अक्षर एक सटीक लेंथ की गेंद को सावधानी से डिफेंड करने गए थे, लेकिन गेंद ने अंतिम क्षणों में कांटा बदला, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और कीपर जितेश शर्मा ने हवा में गोता लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। मात्र 2.4 ओवरों के भीतर दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रही थी और स्कोरबोर्ड अब किसी डरावनी, खौफनाक और भयावह कहानी जैसा नजर आ रहा था। कोटला के इस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां अमूमन प्रशंसकों के शोर का एक अथाह समंदर उमड़ता है, आज वहां एक खौफनाक और कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसर गया था।
दर्शकों के चेहरों पर मायूसी और आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे, क्योंकि दिल्ली के वफादार समर्थक अपनी आंखों के सामने अपनी चहेती टीम का ऐसा विनाश और पतन देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। आरसीबी के गेंदबाजों ने आज दिल्ली के किले की ईंट से ईंट बजा दी थी। अरुण जेटली स्टेडियम के उस तपते हुए मैदान पर जब दिल्ली के किले पर हार के काले और घने बादल पूरी तरह से मंडरा रहे थे, तब कोटला की इस ऐतिहासिक पिच पर एक नई और जुझारू कहानी लिखने की जिम्मेदारी दो बल्लेबाजों के कंधों पर आई। अनुभवी कलर मिलर यानी डेविड मिलर और युवा विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने मिलकर मलबे में तब्दील हो चुकी दिल्ली की पारी को एक बार फिर से संभालने और खड़ा करने की पुरजोर कोशिश शुरू की। मिलर ने आज अपनी आक्रामकता को रणनीति के साथ जोड़ा और युवा गेंदबाज रसिक सलाम डार को अपना मुख्य निशाना बनाया। मिलर ने रसिक की चतुराई को अपनी ताकत में बदल दिया। जैसे ही रसिक ने अपनी प्रसिद्ध धीमी गेंदों स्लोअर बॉल्स से चकमा देने की कोशिश की, मिलर ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और उन्हें बड़ी ही बेदर्दी से बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाया। मिलर के इन शानदार और कड़क चौकों ने स्टेडियम में पसरे सन्नाटे को थोड़ी देर के लिए शोर में तब्दील कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं से भरे खेल ने फिर से अपना असली और क्रूर रंग दिखाया। जब अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को ऐसा लगने लगा था कि डेविड मिलर और अभिषेक पोरेल की यह जुझारू साझेदारी दिल्ली कैपिटल्स की डूबती नया को किसी सुरक्षित किनारे की ओर ले जा रही है और आरसीबी के खेमे में भी थोड़ी बेचैनी और तनाव की लहरें साफ देखी जा सकती थीं, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार ने गजब की मानसिक मजबूती और परिपक्वता का परिचय देते हुए मैच में वापसी की। रसिक ने अनुभवी मिलर की बढ़ती आक्रामकता का जवाब किसी धीमी गेंद से नहीं, बल्कि एक बेहद घातक, सटीक और तेज रफ्तार वाली शॉर्ट गेंद से दिया। डेविड मिलर 19, जो अब तक क्रीज पर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और दिल्ली की उम्मीदों के इकलौते चिराग थे, वे इस विशेष गेंद की अतिरिक्त गति और अप्रत्याशित उछाल को भांपने में मात्र 1 सेकंड की देरी कर बैठे। मिलर ने पुल करने की कोशिश तो की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे टो एंड पर लगकर सीधे आसमान की ओर टंग गई। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने गेंद के नीचे आते हुए कोई गलती नहीं की और बड़ी ही सहजता से उस महत्वपूर्ण कैच को लपक लिया। मिलर के आउट होते ही दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में फिर से मातम छा गया और टीम की बची कुची उम्मीदों को एक और बहुत ही करारा, गहरा और जानलेवा झटका लगा। डेविड मिलर जैसे विश्व स्तरीय दिग्गज और अनुभवी मैच फिनिशर के पवेलियन लौटने के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील होती दिख रही थी, तब मैदान के बीचों बीच कदम रखा न्यूजीलैंड के 6 फुट 8 इंच लंबे कद के विशालकाय खिलाड़ी काइल जेमिसन का मैदान पर आना ही अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक संदेश था। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से आरसीबी के गेंदबाजों और कप्तान को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि वे यहां केवल रक्षात्मक खेल खेलने, अपना विकेट बचाने या समय काटने नहीं आए हैं, बल्कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देने और विपक्षी आक्रमण पर निर्भीक प्रहार करने के इरादे से उतरे हैं। जेमिसन ने वेस्टइंडीज के बाहुबली गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड के एक ही ओवर को अपना लक्ष्य बनाया और वहां अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति और अपने विश्व प्रसिद्ध लॉन्ग लीवर्स का ऐसा भरपूर मुजाहिरा पेश किया कि आरसीबी का खेमा सन्न रह गया। उन्होंने शेफर्ड की एक तेज रफ्तार वाली लेंथ गेंद की गति को समय रहते भांपा और बिना किसी झिझक या डर के उस पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक ऐसा गगनचुंबी, प्रचंड और स्टैंड्स की दूसरी मंजिल तक जाने वाला भीमकाय छक्का जड़ा, जिसने अरुण जेटली स्टेडियम की उन खामोश और मायूस स्टैंड्स में मानो फिर से नई जान फूंक दी। जेमिसन का बल्ला यहीं नहीं थमा। उन्होंने उसी ओवर की अगली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक कड़क, बिजली जैसी रफ्तार वाला और बाउंड्री भेदी चौका भी जड़ दिया। उनके इन 2 बैक टू बैक प्रहारों ने दिल्ली के उन हजारों वफादार फैंस के मुरझाए हुए और मायूस चेहरों पर फिर से थोड़ी मुस्कान और उम्मीद की एक नई किरण बिखेर दी थी।
किरण। उस विशेष पल में कोटला के माहौल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद जैमिसन यहां से एक अविश्वसनीय और जादुई पारी खेलेंगे और अकेले दम पर मैच का पूरा पासा ही पलटकर रख देंगे। हालांकि क्रिकेट के इस खेल में पासा पलटते देर नहीं लगती। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने इस बढ़ते हुए संकट और जैमिसन के आक्रामक रुख को भांपते हुए तुरंत अपनी सबसे चतुर और सामरिक चाल चली। उन्होंने तेज गेंदबाजों को हटाकर गेंद अनुभवी और शातिर स्पिनर कृणाल पांड्या के हाथों में थमाई। कृणाल ने क्रीज पर आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से जैमिसन को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया और अपनी शुरुआती गेंदों से उन्हें पूरी तरह बांध कर रखा। दबाव धीरे धीरे जैमिसन पर वापस लौटने लगा था। अरुण जेटली स्टेडियम के उस तनावपूर्ण माहौल में जहां हर एक गेंद के साथ दिल्ली के समर्थकों की धड़कनें तेज हो रही थीं, आरसीबी के सबसे अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या ने अपनी चतुराई और फिरकी के कौशल का ऐसा चरम प्रदर्शन किया कि मैदान पर मौजूद हर कोई दंग रह गया। कृणाल ने महसूस कर लिया था कि जैमिसन जैसे लंबे कद के बल्लेबाज को गति से ज्यादा दिशा और टर्न से फंसाया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसी जादुई और सम्मोहक गेंद डाली जो हवा में लूप लेते हुए बाहर की तरफ निकली, लेकिन टप्पा खाने के बाद बिजली की अविश्वसनीय गति के साथ तेजी से थोड़ी अंदर की तरफ आई। काइल जैमिसन 12 जो अपनी लंबी टांगों और ऊंचे कद के कारण पिच पर फुटवर्क में थोड़े धीमे पड़ रहे थे, वे उस गेंद की अप्रत्याशित हरकत को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। वे क्रीज पर ही किसी पत्थर की तरह जड़ रूटेड रह गए, मानो उनके पैरों को किसी ने पिच से बांध दिया हो। गेंद जैमिसन के बल्ले का बाहरी किनारा छकाती हुई किसी तीर की तरह सीधे उनके पिछले पैड पर जा टकराई। पैड पर गेंद लगते ही आरसीबी के खिलाड़ियों ने एक सुर में आसमान की ओर देखते हुए ऐसी जोरदार और आत्मविश्वासी अपील की कि अंपायर अजितेश अर्गल ने उंगली उठाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। जैमिसन के चेहरे पर हताशा और अनिश्चितता के भाव साफ देखे जा सकते थे। उन्होंने अपनी टीम की नाजुक स्थिति को देखते हुए और शायद थोड़े संदेह में एक आखिरी उम्मीद के साथ रिव्यू DRS तो लिया, लेकिन जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर हॉक आई के रिप्ले में गेंद स्टंप्स के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई दिखाई दी और अंपायर्स कॉल का फैसला सामने आया, कोटला के दर्शकों की बची कुची उम्मीदें भी टूट गईं। जैमिसन को भारी मन और झुके हुए कंधों के साथ LBW होकर पवेलियन की उस लंबी और दुखदाई राह पर लौटना पड़ा। काइल जैमिसन का आउट होना दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। वे एक ऐसे योद्धा की तरह लग रहे थे जो शायद अपनी ताकत के दम पर इस डूबती नया को पार लगा देंगे, लेकिन उनके जाने से दिल्ली के उस छोटे से प्रभावी और जुझारू संघर्ष की लौ एक बार फिर बेहद कमजोर पड़ गई। अब अरुण जेटली स्टेडियम में वह खौफनाक सन्नाटा फिर से गहरा गया था, जहां केवल आरसीबी के खिलाड़ियों की जश्न की गूंज सुनाई दे रही थी। दिल्ली की पूरी टीम अब हार की कगार पर असहाय, लाचार और पूरी तरह से बेबस खड़ी नजर आ रही थी। आरसीबी के स्पिनरों ने मैच पर अपनी पकड़ फिर से लोहे की तरह मजबूत और फौलादी कर ली थी और दिल्ली का वह ऐतिहासिक केला जिसे बचाने के लिए मिलर और जैमिसन ने संघर्ष किया था, अब पूरी तरह से दरकता और ढहता हुआ दिखाई दे रहा था। स्टेडियम के लाइट टावरों की रोशनी में दिल्ली के फैंस की आंखों की मायूसी साफ बता रही थी कि आज का दिन उनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं रहने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम की उस शाम जब दिल्ली के बड़े बड़े धुरंधर पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे, तब पारी के अंतिम पड़ाव में युवा विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने अदम्य साहस का परिचय दिया। पोरेल ने एक छोर को इतनी मजबूती से थामे रखा कि आरसीबी के गेंदबाज भी उनकी एकाग्रता को देखकर दंग रह गए। उन्होंने गिरते हुए विकेटों के बीच कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण रन बटोरकर दिल्ली के स्कोरबोर्ड को थोड़ी गरिमा प्रदान करने की कोशिश की। पोरेल ने आरसीबी के रहस्यमयी स्पिनर सुयश शर्मा और खतरनाक जोश हेजलवुड के खिलाफ कुछ कड़क और साहसी प्रहार किए। उनके बल्ले से निकले उन करारे चौकों ने स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों के भीतर यह उम्मीद जगाई कि शायद दिल्ली 100 रनों के आंकड़े को छू लेगी। हालांकि क्रिकेट के इस खेल में जब किस्मत साथ न हो तो संघर्ष भी अधूरा रह जाता है। सुयश शर्मा ने अपनी एक जादुई और तेज गति वाली लेग ब्रेक गेंद पर कुलदीप यादव 3 का डिफेंस पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया।
कुलदीप गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा मिडिल स्टंप पर जा लगी। कुलदीप के क्लीन बोल्ड होते ही दिल्ली का निचला क्रम पूरी तरह से धराशायी और लाचार नजर आने लगा। अभिषेक पोरेल अब भी अकेले योद्धा की तरह 30 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पारी के 17वें ओवर में जोश हेजलवुड ने वापस आकर अपनी उस सटीक और जानलेवा लेंथ से पोरेल का भी काम तमाम कर दिया। एक अंदर आती गेंद ने पोरेल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गिल्लियां बिखेर दी। जब 16.3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो दिल्ली कैपिटल्स का पूरा खेला ढह चुका था और उनका स्कोर मात्र 75 रनों पर सिमट गया था। कोटला के इस मैदान पर यह दिल्ली के आईपीएल इतिहास का एक बेहद निराशाजनक, शर्मनाक और दिल तोड़ने वाला स्कोर था। आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण के नायक रहे जोश हेजलवुड, जिन्होंने आज अपनी घातक और आग उगलती गेंदबाजी से मात्र 12 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके और दिल्ली की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वहीं स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में ही जो झटके दिए थे, उनसे दिल्ली की टीम अंत तक उभरने में पूरी तरह नाकाम रही। आज के मैच में 4.55 की मामूली और दयनीय रन रेट ने दिल्ली की बल्लेबाजी की विफलता, उनकी खराब रणनीति और बल्लेबाजों के आत्मसमर्पण को चीख चीख कर बयां किया। यह स्कोर T20 क्रिकेट के आधुनिक दौर में किसी मजाक जैसा लग रहा था। अब पूरे स्टेडियम और करोड़ों प्रशंसकों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या दिल्ली के गेंदबाज इस 76 रनों के छोटे से लक्ष्य को बचाने के लिए कोई चमत्कारिक गेंदबाजी कर पाएंगे और आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए राह मुश्किल बनाएंगे, या फिर बेंगलुरु के भूखे शेर इस लक्ष्य को किसी औपचारिकता की तरह खेल खेल में हासिल कर लेंगे। कोटला की यह रात अब एक रोमांचक लेकिन एक तरफा दिख रहे रन चेज की गवाह बनने वाली थी।